अच्छा, अब आते हैं मेडियास्टिनल ट्यूमर्स पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो मेडियास्टिनम है ना, उसके डिफरेंट रीजन पे ट्यूमर्स कौन सी होती है, किस तरह की नजर आती हैं। ठीक है, मेडियास्टिनल ट्यूमर्स भी कह सकते हैं, साथ में हम मासिस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर मेडियास्टिनल ट्यूमर से। ठीक है, या मासिस से, कि सुपीरियर मेडियास्टिनम जो मैंने आपको दिखाया उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि कौन से मासिस दिख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सुपीरियर मेडियास्टिनम है ना, उसके ऊपर हमारे पास लोअर नेक होता है। ठीक है, और उसी लोअर नेक में आपके पास होता है थायराइड। ठीक है, अब हम कहते हैं कि थायराइड नॉर्मली होता है इन द लोअर नेक। ठीक है, लेकिन अगर इसी थायराइड में स्वेलिंग हो जाती है एंड वो लीड करता है टू द गोइटर कंडीशन, ठीक है, तब वो गोइटर आपको नजर आएगा ऑन द सुपीरियर मेडियास्टिनम इन द फॉर्म ऑफ सुपीरियर मेडियास्टिनल मास। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंट्रा थोरेसिक मासिस। ठीक है, तो इंट्राथोरेसिक मासिस की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्या, गोइटर। गोइटर आपको नजर आएगा ऑन द सुपीरियर मेडियास्टिनल रीजन। ठीक है, अब ये जो सब सुपीरियर मेडियास्टिनल गोइटर है ना, इसको आप कह सकते हो कि ये क्या करता है, ये गोइटर ये आपके पास ट्रेकिया को रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, ट्रेकिया को रिप्लेस कर सकता है और वो आ सकता है टू द एंटीरियर रीजन। ठीक है, तब इसको हम कहते हैं सबस्टर्नल। ठीक है, सबस्टर्नल भी कह सकते हैं, रेट्रोस्टर्नल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, गोइटर, इस गोइटर को। ठीक है, जब वो आपको चेस्ट की रीजन पे मिलेगा, नॉर्मली वो अपर नेक लोअर नेक की रीजन पे होता है, लेकिन जब वो सुपीरियर मेडियास्टिनम और एंटीरियर मेडियास्टिनम में आएगा, देन आप वो जो है ना आपके पास सबस्टर्नल या रेट्रोस्टर्नल गोइटर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि सुपीरियर मेडियास्टिनम पे आपके पास एक मास है जिसने ट्रेकिया को रिप्लेस किया हुआ है, तो वो कौन सा मास हो सकता है। आपको चेस्ट एक्सरे की एक डायग्नोसिस बताई गई है ना, देन आपने लिखना है कि वो आपके पास सबस्टर्नल या रेट्रोस्टर्नल गोइटर हो सकता है। रेट्रोस्टर्नल या सबस्टर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द स्टर्नम आपके पास पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सबस्टर्नल या रेट्रोस्टर्नल गोइटर। ठीक है, ये आपको सुपीरियर मेडियास्टिनम आल्सो, ये जब बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन बड़ा हो जाता है तो एंटीरियर मेडियास्टिनम पे भी आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, एंटीरियर मेडियास्टिनम पे। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, एंटीरियर मेडियास्टिनम। अब एंटीरियर मेडियास्टिनम में मैंने आपको एक बात बताई कि थायराइड आता है, मैंने बोला था ना कि थायराइड आता है, तो थायराइड ट्यूमर्स वहां पे लाई कर सकते हैं जैसे सुपीरियर मेडियास्टिनम में कर रही थी। ठीक है, सेकंड मैंने बोला था एनाटॉमी से आप चेक कर लें। ठीक है, एनाटॉमी मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको फिर आसानी हो। चाइल्ड में हम बोलते हैं कि यहाँ पे थाइमस होता है। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, फेट्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए जब चाइल्ड में आप चेक करते हो तो यहाँ पे थाइमस ट्यूमर्स नजर आ सकते हैं, थाइमस ट्यूमर्स या मासेस दिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं थाइमोमास। ठीक है, क्या बोलते हैं, थाइमोमास हम बोलते हैं जब कोई किसी भी किस्म का ट्यूमर या मास डेवलप हो जाता है इनटू द थाइमस। ठीक है, अब अगर हम एडल्ट में देखते हैं तो यहाँ पे फेट्स होती हैं। ठीक है, यही फेट्स जब आपको फेट्स जो है ना वो नजर आएंगी एज अ फेट पेड एलिवेशन। ठीक है, या फेट पेड जो है ना आपको जो लोकलाइज फेट्स है ना, लोकलाइज फेट्स वो नजर आएंगी। ठीक है, जिसको हम बोलती है फेट पेड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अगर आप कहते हो कि आपके पास लिम्फ नोड्स, हमने कहा था कि लिम्फ नोड्स नजर आएंगी ना यहाँ पे, तो लिम्फ नोड से कौन सी पैथोलॉजी अकर हो सकती है, lymph adenopathy. What is lymph adenopathy? Lymph adenopathy is swelling in the lymph nodes 6 to 10 mm। अगर आपके पास एक lymph node रेगुलर बॉर्डर्स का दिखता है
इट्स ओके, ये आपके पास लिम्फ नोड है नॉर्मल। लेकिन अगर चेस्ट एक्सरे पे इससे ज्यादा जो है ना डायमीटर एक लिम्फ नोड का आता है, देन आप कहते हो कि ये आपके पास क्या है, लिम्फ एडिनोपैथी हो गई है। ठीक है, फिर आप कहते हो यहाँ पे आपके पास जो होता है ना एंटीरियर मीडियास्टिनम, हमने पढ़ा कि इसकी दो बॉर्डर्स होती हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर जिस पे स्टर्नम होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर जिस पे पेरिकार्डियम होता है। क्या? पेरिकार्डियम, जो हार्ट को कवर कर रहा होता है ना, कवरिंग। अब यही पेरिकार्डियम से आप 5th नंबर पैथोलॉजी को नोट करो, पेरिकार्डियल सिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। क्या? पेरिकार्डियल सिस्ट। व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट मीन कि आपके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटीज या फ्लूइड फिल्ड जो है ना आपके पास हो सकती है, कोई ट्यूमर्स या मासेस हो सकते हैं पेरिकार्डियल के लेवल पे, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल सिस्ट। ठीक है, पेट हो सकता है आपके पास। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं यहाँ आपको बता दूं ना, एंटीरियर मीडियास्टिनम में आपकी बुक में गिवन है, हर एक रीजन की अपने अपनी ट्यूमर्स है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिवन है सिस्ट के हवाले से। ठीक है, अगर आप सिस्ट को देखते हो तो सिस्ट में फिर दो टाइप ऑफ सिस्ट यहाँ पे गिवन है। एक आपके पास है टेट्राटोमा सिस्ट, ठीक है, एक आपके पास है डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, एक टेट्राटोमा सिस्ट है, एक डर्मोइड सिस्ट है। डर्मोइड और टेट्राटोमा सिस्ट जो है ना, ये दोनों आपके पास जर्म सेल सिस्ट है। ठीक है, जर्म सेल मीन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें ये सिस्ट पाई जाती है। लेकिन कभी कभार ये आपको चेस्ट कैविटी में भी दिख सकती है। ठीक है, अब व्हाट इज टेट्राटोमा सिस्ट? टेट्राटोमा सिस्ट आपने जर्म सेल्स को पढ़ा है ना, जर्म सेल्स आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है। एक आपके पास एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है। ठीक है, तो जो टेट्राटोमा सिस्ट होता है ना, ये आपके पास मोस्टली होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। क्या? टेट्राटोमा सिस्ट, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक सुन ले कि बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है, जबकि जो डर्मोइड सिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास बिनाइन हो सकता है। अच्छा, अब हम जर्म सेल्स की बात कर रहे थे ना, अब देखें जर्म सेल्स में एक आपके पास एक्टोडर्म होता है, एक मीजोडर्म और एक इंडोडर्म होता है। अब अगर एक सिस्ट है ना, एक सिस्ट है जिनमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, एक्टोडर्म मतलब हेयर्स भी है उसमें, मीजोडर्म बोन और मसल्स भी है, इंडोडर्म उसमें एपिथेलियल लाइनिंग्स भी है, तो तब वो सिस्ट आपके पास टेट्राटोमा कहलाएगा। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे जल्दी से 1 मिनट में देख ले, ये आपके पास है टेट्राटोमा सिस्ट, जिसमें बोन भी हो सकता है, हेयर्स कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग्स भी हो सकती है। ये जर्म सेल प्रॉपर्टी जिस सिस्ट में होती है उसको हम टेट्राटोमा सिस्ट कहते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? फिर हम डर्मोइड सिस्ट की बात करते हैं, ये बिनाइन भी हो सकता, ये बिनाइन सिर्फ होगा। ठीक है, ये मैलिग्नेंट नहीं हो सकता, ये स्लो ग्रोइंग है। ठीक है, ये स्लो ग्रोइंग सिस्ट है। अच्छा, इस सिस्ट में ना, दिस सिस्ट इज अ टाइप ऑफ टेट्राटोमा सिस्ट। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट इज अ टाइप ऑफ टेट्राटोमा सिस्ट। अब ये जो डर्मोइड सिस्ट होगा ना, इसमें सिर्फ एक्टोडर्म प्रॉपर्टीज होगी, मतलब हेयर्स हो सकते हैं इसमें आपके पास जो है स्किन हो सकता है, या कभी कभार इसमें टीथ्स हो सकती हैं। ठीक है, तो तब ये सिस्ट जो है ना आपके पास कहलाएगा डर्मोइड सिस्ट। मेरी स्क्रीन पे जल्दी से देखें, ये है आपके पास डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, तो फ्लूइड फिल्ड तो होगा, लेकिन अगर उसमें जर्म सेल्स जैसी प्रॉपर्टीज है, देन वो आपके पास टेट्राटोमा सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट हो सकता है। ठीक है, एक आपके पास एंटीरियर मीडियास्टिनम में एक और चीज है, मोरगिग्नी हार्निया, मोरगिग्निया हार्निया। अब व्हाट इज हार्निया? हार्निया तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्गन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये वो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले ना उसका डायफ्राम, फॉर एग्जांपल डायफ्राम ने ये ऑर्गन्स यहाँ पे लिवर होता है एंड जो है स्टमक होता है, इसने अपने पास ये पैक करके रखे हैं। लेकिन अगर यही ऑर्गन्स आपके पास दूसरे कैविटी, जैसे यहाँ पे चेस्ट कैविटी है एंड ये एब्डोमिनल कैविटी है, अगर यही ऑर्गन्स आपके पास प्रोट्रूड होते हैं इनटू द चेस्ट का रीजन, इसको हम क्या कहते हैं? मोरगेग्निया हार्निया कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी कॉन्जेनिटल एनोमली की वजह से
डायफ्राम में कोई सुराख वगैरह हो जाए और एब्डोमिनल जितनी भी ऑर्गन्स है, चाहे स्टमक है, लिवर है, वो प्रोड्यूड हो जाए इनटू द स्किन रीजन, उस हार्निया को हम क्या कहते हैं? उस हार्निया को हम कहते हैं मोरगेग्नी हार्निया। ठीक है, समझ आ गई। हमने क्या पढ़ा एंटीरियर मेडियास्टिनम में? मैं आपको बताती हूँ आपने कौन कौन से ट्यूमर्स को याद रखना है। आपने याद रखना है थायराइड ट्यूमर्स को, ठीक है, थाइमस को, थाइमस की ट्यूमर्स को, टेट्राटोमा, डर्मोइड को, ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी को याद रखना है, एडिनोपैथी को याद रखना है। एंड देन हमने पढ़ा पेरिकार्डियल सिस्ट के बारे में, पेरिकार्डियल सिस्ट याद रखना है। अच्छा, एक और चीज हमने नहीं पढ़ी, इसमें होता है अयोर्टिक एनोरिज्म, क्योंकि यहाँ पे भी अयोटा का कुछ पार्ट दिखता है आपको, तो अयोटा में अगर बल्जिंग हुई है, एनोरिज्म है, वो भी यहाँ पे दिख सकता है। मोरगेग्नी हार्निया भी दिख सकती है आपको, वो भी बता दिया किसे कहते हैं। फेट पेड भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि ये सारी जो है ना एंटीरियर मेडियास्टिनम में ओकर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एंटीरियर मेडियास्टिनम के हवाले से। ठीक है, उसके बाद है मिडिल मेडियास्टिनल मासेस या ट्यूमर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें याद रखिए ये तीन, ठीक है, ये तीन बिल्कुल सेम होंगे टू द एंटीरियर मेडियास्टिनम। ठीक है, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें फिर याद हो। ठीक है, थायराइड ट्यूमर्स एंटीरियर मेडियास्टिनम में भी था, लिम्फेडिनोपैथी भी एंटीरियर मेडियास्टिनम में था, आयोटिक एनेरोज्म भी एंटीरियर, ये मिडिल मेडियास्टिनल मासेस में भी दिख सकता है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास होता है ब्रोंकोजेनिक सिस्टम। मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रेकिया होता है और यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया होती है, तो यहाँ पे एक ब्रोंकाई दूसरा ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई लाई करता है इन द मिडिल मेडियास्टिनल रीजन, तो वहां पे ब्रोंकोजेनिक सिस्ट हो सकते हैं। सिस्ट, व्हाट इज मीन बाय सिस्ट? फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं। ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, व्हाट इज हियाटिस हार्निया? हियाटिस हार्निया आपको मिडिल मेडियास्टिनम पे दिखेगा। हियाटिस हार्निया कहते हैं जब आपके पास, मैंने हार्निया का तो बोल दिया कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये आपके पास वो डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो स्टमक लाई कर रहा है, यहाँ पे लिवर है एंड ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, जब यही स्टमक, हमने पहले ऑर्गन्स का बोला तो वो मोरगेग्नी हार्नी था। ठीक है, हार्निया था। अब हम कहते हैं कि यही स्टमक जो है ना, जब आपके पास चेस्ट रीजन में प्रोट्यूड कर जाता है, एब्डोमिनल रीजन से निकल के डायफ्राम के जरिए, डायफ्राम में किसी एक होल के जरिए वो प्रोट्यूड हो जाता है इनटू द चेस्ट रीजन, उसको हम बोलते हैं क्या? हियाटिस हार्निया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 5 डिफरेंट ट्यूमर्स या मासेस हो गई जो आपको दिख सकती है इन द मिडिल मेडियास्टिनम। ठीक है, तो आओ चलते हैं पोस्टीरियर मेडियास्टिनम पे। फिर आते हैं हम पोस्टीरियर मेडियास्टिनम पे। ठीक है, कि वो चेस्ट एक्सरे पे किस तरह नजर आएगी, कौन कौन सी ट्यूमर्स होती हैं। सबसे पहले इसमें याद रखें कि यहाँ पे न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स होंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में ऑकर होती है। क्या? न्यूरोजेनिक। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स की या नर्व्स की बहुत ज्यादा तादाद होती है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है इसमें, ज्यादातर न्यूप्लाज्म एब्नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, लिम्फेडिनोपैथी एंड आयोटिक एनोरिज्म को आपने नोट किया। एंटीरियर मेडियास्टिनम पे भी, मिडिल मेडियास्टिनम एंड पोस्टीरियर मेडियास्टिनम। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ सकती है कि ऐसे कौन सी पैथोलॉजीज है जो तीनों मेडियास्टिनम पे आपके पास दिख सकते हैं, तो वो है लिम्फेडिनोपैथी एंड आयोटिक एनोरिज्म। ठीक है, दूसरा हम एक बात करते हैं पोस्टीरियर मेडियास्टिनम पे, या हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स होती हैं, लंग्स में यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सीपी एंगल बनाते हैं। एक हमने कॉस्टोफ्रेनिक एंगल के बारे में पढ़ा था, ये वाले एंगल्स नहीं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो कि हार्ट और डायफ्राम के बीच में होता है। ठीक है, यही सीपी एंगल जहां पे बना रहा है ना,
ये आपके पास 3 किस्म के मासेस दिखाएगा। इस पे अगर मास दिख सकता है ना तो वो चेस्ट एक्सरे पे आपको कंफ्यूजन देगा, ठीक है। 3 किस्म के मासेस इस पे दिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर या तो फेट पेड हो सकता है, मतलब कोई लोकलाइज फेट डिपोजिशन हो सकती है ना। सेकंड नंबर वो पेरिकार्डियल सिस्ट हो सकता है, ठीक है, पेरिकार्डियल सिस्ट हो सकता है। एंड थर्ड नंबर हमारे पास जो है वो कोई हार्निया हो सकता है। हार्निया मीन मोरगेग्नी हार्निया हो सकता है, हियाटस हार्निया हो सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल है वो आपको 3 मासेस दिखाएगा, जो चेस्ट एक्सरे पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि इन तीनों में अब कौन से मासेस है। देन आप सीटी पे जाते हो, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी पे जाते हो, उसके बाद जो है आप प्रॉपर डायग्नोस करते हो कि ये कौन कौन से मासेस है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एंटीरियर मेडियास्टिनल, मिडिल मेडियास्टिनल एंड पोस्टीरियर मेडियास्टिनम के हवाले से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मेडियास्टिनल ट्यूमर्स या मेडियास्टिनल मासेस ऑन कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी।